देयर, वेलकम टू आदिस ज्वेली में आपका स्वागत है। आज फिर मैं एक अधूरी कहानी के साथ आपके द्वार। आपको शायद याद होगा, मैंने एक कहानी को टू बी कंटिन्यूड करके रखा था। आज मैं उस कहानी को पूरी करने वाली हूँ, अदिति और ट्रेवर्स की कहानी। तो आपको शायद याद होगा कि अदिति एक टूर मैनेजर थी और ट्रेवर्स एक फोटोग्राफर था। अगर नहीं देखे हो तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप उसको जाके देखिए ज़रूर। और मैं उसके बाद से इस कहानी को शुरू करती हूँ। तो ऐसा हुआ था कि अदिति को ट्रेवर्स एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिला था 6 महीने बाद। और फिर सोशल नेटवर्किंग साइट में उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। दिन रात बातें, दिन रात यादें, और फिर बात वीडियो चैट पे आके रुकी। वीडियो चैट पे दोनों की कहानी शुरू हुई और वो चलती गई, ख़त्म नहीं बोल सकते उसको हम। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों का जो प्यार था ना, बहुत साफ था, बहुत पाक था और बहुत ही सुंदर प्यार था। पर कहानी को आप पूरा सुनिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा प्यार देने के लिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक दिन ऐसा आया, अदिति को लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया वीडियो चैट, अब सामने में फिर से मिलने का समय आ गया है। ट्रेवर्स इंडिया आ नहीं सकता था, वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था। अदिति ने सोचा क्यों ना वो खुद चले जाए उनसे मिलने। अदिति ने लंदन का टिकट कटवाया और चले गई लंदन उनसे मिलने। अदिति बहुत ही मसरूफ़ थी उसे मिलने के लिए। प्यार बहुत ज़्यादा ही उभर के आ रहा था, दिल से दिमाग तक नशे सा छा रहा था। कुछ सोची नहीं, कुछ समझी नहीं, अदिति पहुंच गई लंदन। पर ट्रेवर्स वहाँ उसको समय नहीं दे पा रहा था, दिन ब दिन जा रहा था। अदिति को वहाँ जाके 3 दिन हो चुके थे, लेकिन ट्रेवर्स नहीं मिल रहा था। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि कहानी का एंडिंग तो बहुत ही सैड होने वाला है। तो अभी से अज्यूम मत कीजिए, पहले पूरा जाके सुनिए, अंत तक देखिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कहानी में सैडनेस है या हैप्पीनेस है। 4 दिन बाद ट्रेवर्स अदिति को कॉल किया और उससे अपना एड्रेस पूछा। तब तक अदिति 3 दिन तक बस घूमते रही, लंदन का सैर करते रही। हाय पसीना, हाय हाय। मुझे लगा था कि आज भी फॉग होगा, लेकिन पसीना फिर से। मतलब वाइल्डनेस प्यार में बहुत ज़रूरी है, शायद हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब पहुंच जाते हैं फिर इन दोनों के प्यार में। अदिति को मैसेज करके ट्रेवर्स उससे उसका एड्रेस पूछा और बस 10 मिनट में अदिति का डोरबेल बजा, होटल रूम के डोरबेल।
अदिति दरवाज़ा जैसे ही खोली, सामने ट्रेवर्स था। इन दोनों में बहुत सारी बातें हो रही थी। ये दोनों बहुत क्लोज हो चुके थे। जैसे ही ट्रेवर्स अदिति को सामने देखा, उसको अपने बाहों में ले लिया, झपट के पकड़ लिया उसे। और अदिति भी जैसे उसके बाहों में खो गई थी। दोनों का जो मतलब बॉडी था, जो सोल था ना, वो एक हो गया था। दोनों को पता नहीं चल रहा था कि वो दोनों एक अलग इंसान है। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। और धीरे 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 वो चीज़ बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे में समाते गए और भी बहुत कुछ। दोनों के लफ्ज़ एक दूसरे के साथ मिलके एक हो रहे थे। आंखें जैसे थम सी गई थी दोनों को एक दूसरे को देखने के लिए। और प्यार जैसे मानो बर्फ में आग जल जाना, फायर ऑन आइस। बहुत सुकून था उस प्यार में, बहुत शांति थी उस प्यार में। बहुत दिनों का जो इंतज़ार, वो जैसे थम सा गया था उस प्यार में, उस एक हग में, वो एक किस में। किस बहुत पैशनेट था, बहुत ही ज़्यादा। फिर आहिस्ते आहिस्ते आगे आगे की बातें आप जान सकते हो, मैं बोलूँगी नहीं, अज्यूम कर लो। उस वक्त अदिति और ट्रेवर्स ना दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे। ट्रेवर्स को पानी पीना था, तो भी अदिति को हक करते हुए वो पानी पीने जा रहा था। अदिति के बाल उलझ रहे थे, उसको क्लिप लगाना था बालों में, पर अदिति ट्रेवर्स को छोड़ना नहीं चाहती थी। धीरे 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 उनकी जो आग थी ना, वो मतलब चिंगारी थी, आग नहीं थी, चिंगारी भड़क रही थी, आग में तब्दील हो रही थी। और उस दिन अदिति और ट्रेवर्स दोनों के लिए वो दिन बहुत ही सुकूनमय था, बहुत ही शांतिमय था, बहुत ही पैशनेट था। शायद हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। हम ये चीज़ देख के भी अनदेखा करते हैं, बट प्यार तो है। चाहे वो आपके बचपन में हो, चाहे वो आपके बुढ़ापे में हो, प्यार का कोई उम्र नहीं होता। बस हम सोसाइटी के नाम पे डरते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ भी करो, बट प्यार करो। प्यार करना अच्छी बात होती है। अब इस तरह दोनों का मिलाप हुआ और 15 दिन 15 डेज़ के लिए अदिति यहाँ से लंदन गई हुई थी ट्रेवर्स से मिलने, जिसमें से 3 दिन तो उसने लंदन घूमा। लंदन घूमने के लिए वो 3 दिन काफ़ी नहीं था, बट उसने बस 3 दिन में कुछ हद तक घूमा। और बाकी के 12 दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक ही कमरे में, दिन रात बस प्यार करते थे, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। खाना पीना सब कुछ भूल चुकी थी अदिति। ट्रेवर्स का भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हाल था। 7 समुंदर पार में भी 7 समुंदर पार प्यार होता है। स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। 7 समुंदर पार भी प्यार होता है, इस तरह भी प्यार होता है।
और अभी क्वारंटाइन में तो हाँ, कोविड का सिचुएशन में ऐसा ही प्यार होता है। बट ये कोविड का सिचुएशन का प्यार नहीं है, ये पहले का प्यार है। 15 दिन बीतने के बाद अदिति का समय आ गया, वो कलकत्ता वापस आने वाली थी। और ट्रेवर्स उसको जाने नहीं देना चाहता था। जितने बार वो जाने की कोशिश कर रही थी, उतने बार उसको बाहों में जकड़ लेता था। वो चाहता था कि अदिति उसके पास रुक जाए, पर अदिति नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मी पापा उसके प्यार में इन्वॉल्व ना हो। ट्रेवर्स भी चाहता था कि उसकी मॉम डैड भी अदिति को अपना ले, बट कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि अपने घर पे बोले। खैर, ट्रेवर्स ने हिम्मत किया करके अदिति के जाने से 4 घंटा पहले वो अपने मॉम डैड को कॉल किया और कॉल करके वीडियो कॉल में अदिति से मिलवाया और बोला, शी इज़ द गर्ल, शी इज़ द वन आई वॉन्ट टू मैरी। ट्रेवर्स के पापा, ट्रेवर्स की मम्मी बहुत ही मॉडर्न थे, बहुत ही लॉयल थे, लिबरल थे, तो मान गए, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। बट अदिति के घर वाले कंजर्वेटिव थे, ब्राह्मण घर से थी वो लड़की, तो उनका था कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो अदिति डर रही थी कि कैसे बताएं अपनी मम्मी डैडी को। अदिति कोलकाता आई, दोनों एक दूसरे का मतलब साथ में फ़ोटोग्राफ खिंचवा के वो फ़ोटो लेके आई। आने के बाद धीरे से अपनी मम्मी को बताई, माँ मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, ये लड़का फ़ोटोग्राफ़र है, इसके घर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मॉम डर गई कि फिरंगी है, पता नहीं क्या होगा, शायद मेरी बेटी को शादी करके लेके जाएगा और उसके बाद उसको छोड़ देगा, पता नहीं क्या होगा। और सेम प्रॉब्लम, मतलब उसकी मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था उन दोनों के रिश्ते को लेके। लड़की अकेली थी ना घर की, इज्जत का भी बात था। बट जब अदिति की मम्मी उसके पापा से बात की तो उसके पापा ने बोला लड़की इंडिपेंडेंट है, तो क्यों कोई प्रॉब्लम हो सकता है उनकी शादी को लेके। लड़की बड़ी हो चुकी है, लड़की अडल्ट है, अगर वो देश का नेता चुन सकती है तो वो खुद के लिए अपना पति भी चुन सकती है, ये उसका हक है। अदिति के पापा को ऐसी बातें करते हुए सुन के अदिति मतलब शॉक में रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, पापा इतनी आसानी से कैसे मान सकते हैं। बट वो बहुत ही इजी था, बहुत ही नॉर्मल था। अदिति की मम्मी कहीं ना कहीं खुश थी क्योंकि अदिति बहुत खुश थी। और क्या, हो गई शादी। इंडो इंग्लिश शादी, इंडो इंग्लिश मैरिज। उनकी शादी इंडिया में हुई, इंडियन का मतलब बंगाली रीति रिवाज को मानते हुए। बहुत क्यूट दिख रहा था ट्रेवर्स। और फिर लंदन जाके वो चर्च में भी शादी किया। और क्या, हैप्पीली रहने लगे। अब आगे की बातें, अब बीवी हो गई है तो आगे की बातें तो ट्रेवर्स मुझे बताता नहीं। ट्रेवर्स इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ही इज़ नॉट ट्रेवर, ही इज़ जस्ट मतलब उसका नाम कुछ अलग है, बट कहानी में वो ट्रेवर्स है। तो कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आगे की कहानी आप मुझे बताना, आपको क्या लगता है कि इसके बाद आगे क्या हो सकता है। कमेंट सेक्शन खाली नहीं रहना चाहिए। लव यू, प्लीज़ कीप लविंग, शेयर योर स्टोरीज टू मी। और
मेरे से दोस्ती कीजिए। मेरे से दोस्ती करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे दोस्ती करके। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस को। और आपकी अगर स्टोरीज़ है जो आप मेरी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं, छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, मैं आपको सुनाऊंगी। अब नाम का फ़िक्र मत कीजिएगा, मैं नाम चेंज कर देती हूँ। कैरेक्टर्स कभी भी मैं सामने नहीं लाती अगर लोग ना चाहें तो। और अगर कोई चाहे कि हाँ उनकी कहानी रियली मैं सुनाऊँ, तो वो मैं फेस ऑफ लव में देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि फेस ऑफ लव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं दूसरों की कमियों को छुपा के उनका जो मजबूत एक गुण है उसको सामने लाती हूँ। हर इंसान स्पेशल होता है, हर इंसान के अंदर खूबियाँ होती है, बट कुछ इंसान जिसमें खूबियाँ नहीं होती है, मतलब खुद को समझते हैं कि वो बहुत खूब हैं, बट उनमें वो खूबियाँ नहीं होती है। वैसे इंसान दूसरों की खूबियों को छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी खूबियाँ उनके सामने छोटी ना पड़े। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आपकी खूबियों को लोगों तक पहुँचाने के लिए, और जो लोग आपको इस तरह की बातें करते हैं उनके मुंह पे तमाचा मारने के लिए। प्लीज़ आइए, मेरे से मिलिए, मेरे से जुड़िए। मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप देख लेना। और मुझे अपने स्टोरीज़ के साथ रूबरू करवाने के लिए मुझे मेल कीजिए, मैं मेलिंग एड्रेस भी वहाँ डाल देती हूँ। और हाँ, इस कहानी का फर्स्ट पार्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। प्लीज़ मिलिए मुझसे बातें कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। आज के लिए आदि का बाय।